नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए ओवरऑल पाम का एनालिसिस करने के साथ साथ ऑकल्ट में क्या आपके स्कोप रहने वाले हैं उसके विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो सबसे पहले देखा जाए तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी। यही रीज़न है कि पेशेंस लेवल कम देखने को मिलेगा और रिजल्ट की चाहत जल्दी होगी। जो भी चीज़ लाइफ में चाहिए सब जल्दी में चाहिए और फटाफट क्विकली चाहिए। इस प्रकार की जब फिंगर होती है तो किसी के अंडर में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली वर्क करना या फिर अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। बेसिकली लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। यही रीज़न है कि फुर्तीलापन या फास्ट काम करने की एबिलिटी या फास्ट अपने थिंकिंग को इम्प्लीमेंट करना, इस प्रकार का नेचर देखने को मिलता है। यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच रहे, तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा डिफेक्ट होता है। जैसे मन में बात को रखना, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, वही जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग या याद शक्ति, ये भी थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। चीज़ों को टालने की आदत थोड़ी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। फिंगर के बीच में बनने वाला गैप एक इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करने के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ कम रहने वाला रहेगा। फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ में, दोनों की लेंथ में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट फिंगर थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा है, जो कि ये गुड लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। इट मीन्स किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को भी बताता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। वहीं फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की ओर भी है, जिसके कारण ये थोड़ी वैराग्य की भावना भी लाता है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना या खुद में ज़्यादा ध्यान देना, वैसे योग भी यहाँ पर बनते हैं। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो यहाँ पर आपकी मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने के साथ साथ हर परिस्थिति माहौल में एक प्रकार से जो लोग, व्यक्तित्व किसी भी प्रकार का रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, बड़ी ही सरलता से उससे अपनी मित्रतापूर्वक स्वभाव भी कायम कर पाने में सक्षम रहेंगे। फेलेंजेस यहाँ डेवलप्ड आपके अच्छे हैं, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड यहाँ ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी में कोई कमी नहीं रहता है। और जहाँ तक देखें नॉट्स, तो नॉट्स आपके क्लियर कट हैं। यहाँ पे थोड़ा सा थर्ड और फोर्थ फिंगर का नॉट क्लियर नहीं है, बट ओवरऑल ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को व्यक्त करता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपको ज़्यादा यहाँ पसंद रहने वाला है। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये फ्लेक्सिबल भी है, यानी पीछे की ओर बैंड भी हो रहा है, जो कि एक प्रकार के एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर को इंडिकेट करने के साथ साथ डिसीजंस के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना या एक प्रकार से समय और परिस्थिति के अनुसार अपने नेचर, इमोशंस में भी चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट कर लेना, वैसे योग यहाँ पर बनते हैं। यहाँ देखेंगे आप तो यव का चिन्ह आपका क्लियर कट है। एक ये साइन होता है, इंट्यूशन पावर के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। अगर हाथ में यव का चिन्ह और बाकी कोई रेखा भी ना हो या कोई फॉर्मेशन भी ना हो तो भी ऑकल्ट में प्रोग्रेस मिलता है, क्योंकि यव का चिन्ह बुद्धास आइज इसे कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध रहे हैं या जितने भी ऑकल्ट से रिलेटेड फील्ड में अभी भी हैं, उन सबके थंब पर इस प्रकार से बुद्धास आइज यानी यव का चिन्ह होता है, क्योंकि ये बताता है कि व्यक्ति का अपना ही अलग एक दुनिया रहने वाला है और सोचने विचारने की प्रवृत्ति अलग ही रहती है। ये एक ऐसी अलौकिक शक्तियों को व्यक्त करता है जिसके कारण व्यक्ति सपनों के माध्यम से या आभास लगा करके भी भविष्य की गणना कर सकता है। इसके लिए मेडिटेशन करना या पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी ये सारी स्पिरिचुअलिटी या इस प्रकार का एक प्रकार से रहस्यमय जो यहाँ पर ये गुण है ये देखने को मिलता है। ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस केस में होता है, लेकिन तब भी कई मर्तबा आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी जो हो जाती हैं। सपना कुछ ऐसा देखेंगे जो कि भविष्य में घटित हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें शुभ मानी जाती है। आप जैसे मेडिटेशन और पूजा पाठ भी करेंगे तो सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, लेकिन लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी आपके धीरे धीरे बढ़ने वाला रहेगा और ग्रेस्पिंग स्किल यानी सीखने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये साइन यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऊपर से पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपके लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण
बैठे बैठाए अधिक कार्य करने की क्षमता होती है, जीवन में ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम पसंद नहीं आता है। वहीं देखेंगे तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, जिसके कारण कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन वीक है बट एक्शन जोन वीक है। इट मीन्स जो भी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन आता है मन में, उसके प्रति डायरेक्टली एक्शन लेते हैं। जब एक्शन ले लेते हैं फिर जाकर के थिंकिंग, एनालिसिस या प्रोकॉन्स इस प्रकार के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर आपके एक स्क्वायर का साइन और एक और उसके सपोर्ट में स्क्वायर और एक और स्क्वायर बन रहा है। इस प्रकार के जब साइन बनते हैं तो इसे लेडर साइन और विंडो साइन के अंतर में लाया जाता है। इसका मतलब यह रहता है कि आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरी बात, समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बहुत मिलता है। देखिए किसी भी पर्वत पर अगर स्क्वायर बन जाए तो ये समझ लीजिएगा कि उस ग्रह के रिगार्डिंग अब आपको शुभ फल लाभ बहुत ज़्यादा मिलना है। अब गुरु यहाँ पर कारक होता है आपके मैरिड लाइफ का, आपके बच्चों का, आपकी सुख सुविधाओं का, आपके ज्ञान का और जीवन में प्रतिष्ठा, मान सम्मान का, जो कि आपके ज्ञान के बदौलत आपको बहुत मिलने वाला है। जिस फील्ड में चल जाए, जिस जगह पे चल जाए, अपने ज्ञान के कारण आप अपना जो है परचम लहरा देंगे। ये गुरु आपको दे रहा है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी अथा देता है, धन अथा देता है, सुख सुविधा जीवन की कहें वो अथा देता है। मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सा यहाँ दिक्कत इसलिए दिख रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा रिएक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि साइड से ये जो माउंट है वो दब रहा है। तो जब गुरु माउंट साइड से दबता है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट फैमिली लाइफ को लेकर के या खासकर मैरिड लाइफ को लेकर के ज़्यादा करना पड़ता है। बाकी जो साइन है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा। आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा रहेगा, बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी देखने को भी मिलेंगे। और कुछ प्रोग्रेस लाइंस भी निकली हैं जो कि एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण ये लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर को भी इंडिकेट करता है। सैटर्न माउंट देखें तो यहाँ ये डेवलप्ड अच्छा है, और वहीं देखें तो यहाँ पर सैटर्न पर सेपरेटली आपकी धन की रेखा भी मौजूद है। जब इस प्रकार की रेखा हो तो ओल्ड एज बहुत अच्छा बीतता है। तो वैसे भी यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर कैसे भी करके फिश सिंबल बन जाए बहुत शुभ होता है। और यहाँ पे आपके फिश सिंबल बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये आपका फिश सिंबल के अंतर्गत ही आएगा। देखिए शनि पर फिश सिंबल बन गया, इससे बड़े भाग्यशाली योग होता ही नहीं है। एक रिसेंटली मेरी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बताऊंगा कि एक हाथ है जिसमें सारी की पूरी भाग्य रेखा टूटी हुई है, कोई एक अच्छी रेखा नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पर मछली का चिन्ह है। वो व्यक्ति आज जर्मनी में CEO है कंपनी में। मतलब ये चीज़ें ऐसी होती है जो हम पाल्मिस्ट को भी चैलेंजेस में ला देती है, ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी। तो ये जो मछली का चिन्ह है, मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक टेरो कार्ड रीडर के हाथ में मैंने ये देखा है। उनके पास कोई टेक्निक नहीं है, सिंपली कार्ड आता है, वो देख के बता देते हैं और वो एकदम बेहतरीन उनका बैठता है। हाथ में देखने गया मैं तो सिर्फ ये मछली का चिन्ह था। तो ऑकल्ट साइंस, क्योंकि शनि हो गया रहस्यमय विद्या, छुपी हुई विद्या जो लोगों के सामने नहीं आती है लेकिन वो है, और वहाँ पे अगर मछली का चिन्ह बन जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। तो आंख मूंद करके इस सेक्टर में आप आइए, आपका नाम बहुत ज़्यादा रोशन होगा अपने क्षेत्र में, और अपने क्षेत्र से निकल के भी आप हो सकता है कि बहुत आगे हैं, क्योंकि ये साइन बहुत शुभ है। और यही रीज़न है कि आपका ओल्ड एज इतना अच्छा दिख रहा है। ओल्ड एज आज के टाइम में दिखना अच्छा नहीं होता है, मतलब देखने को मिलता ही नहीं है लोगों में, क्योंकि आज के टाइम में लोगों का प्रेजेंट सही, उनको क्या मतलब दुनियादारी से या बाकी भविष्य से। आपके हाथ में ये चीज़ बहुत अच्छा। और ऊपर से लाइफ लाइन पर भी देखें तो लाइफ लाइन पर भी देखेंगे तो लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है। ऊपर से ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन आपके एंड लाइफ में बन रहे हैं। एंड लाइफ मीन्स कहा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली रिटायरमेंट एज यानी 55 के बाद की बात कर रही है। ट्रायंगल के साइन बनना लाइफ लाइन में प्रॉपर्टी के योगास को इंडिकेट करता है, यानी ओल्ड एज में भी प्रॉपर्टीज़ आपकी डेवलप्ड होने वाली रहेगी। तो ये बहुत शुभ साइन है, बिल्कुल आंख मूंद के जाइए। चलिए अब बात करें आपके फेट लाइन के बारे में। तो फेट लाइन यहाँ मून के एरिया से निकले तो मून का एरिया हो गया पब्लिक का। तो पब्लिक सपोर्ट के कारण आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में पब्लिक का योगदान बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो आपको काम भी ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पब्लिक की यहाँ पर पब्लिकली कुछ हेल्प कर सके। जैसे ये ऑकल्ट साइंस है, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। गुरु आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, विशेषज्ञ बहुत अच्छे बन सकते हैं, जानकार बहुत अच्छे बन सकते हैं, बाहरी दुनिया बाहरी लोगों से कनेक्शंस अच्छे रहेंगे, फॉरेन से लाभ मिलेगा, आफ्टर मैरिज ग्रोथ होता है, मदर से अच्छा लाभ मिलता है। लाभ मीन्स उनकी एडवाइस गाइडेंस लक्की साबित होती है, लगाव अच्छा रहता है। अब ये जो मून लक लाइन है
ये यहाँ पर अराउंड 31 के एज में आकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 31 के अराउंडिंग में आपके करियर में चेंजेस कहीं ना कहीं दिख रहा है या और ज़्यादा प्रोफेशनली ग्रोथ आपके टीचिंग लाइन में देखने को मिल रहा है। आगे चल करके ये अराउंड 36 के अराउंड एज में रुका है और उसके कंपेरिजन में दूसरी लाइन स्टार्ट हुआ है। तो अराउंड 34 से 36 के मिड में आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चेंजेस को लेकर के बातें चल रही हैं, मतलब चल रही थी उस टाइम पीरियड में कि कुछ करियर में चेंजेस करना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो अलग भी हुआ लेकिन तब भी कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुआ। अराउंड 37 और 38 के एज में भी एक और शाखा निकल रही है और ये शाखा रुक रही है अराउंड 42 के एज में। तो कहीं ना कहीं अलग करियर परस्यू करने के चांसेस आपके अराउंड ये मान के चलिए कि 42 के एज की लमसम से ब्राइट है। उसके बाद ये रेखा सैटर्न तक पहुंची है और कुछ सेवरल लाइंस भी हैं जो मनी के टर्म्स में अच्छा इंडिकेट करता है। तो अब आपकी प्रोफेशनल या करियर लाइफ में अराउंड 42 के लमसम्स में चेंजेस के चांसेस ब्राइट हैं। वहीं जो आपका सूर्य माउंट है वो डेवलप थोड़ा अंडर में है, कन्फ्यूज़न के साथ साथ ये थोड़ा आत्मविश्वास में कमी को भी बताता है। बाहरी मंगल से एक रेखा आई है जो कि डेडिकेशन यानी पूर्व पुण्य रेखा इसे कहते हैं। तो अपने करियर या प्रोफेशन के प्रति बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जब अगर ट्रायंगल का साइन बन जाए तो ये भी अगेन प्रॉपर्टी को अच्छा इंडिकेट करता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस या अचानक से प्रॉपर्टी गेन होने के चांसेस ब्राइट रहते हैं। सन की जो लाइन है वो आगे जाकर के मल्टीपल्स लाइन में डिस्प्यूट्स हो रही हैं, तो ये अच्छा माना जाता है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र बढ़ता है, नाम इज्जत शोहरत बढ़ता है, धनागमन भी अनेकों माध्यम से होता है। यशस्वी योग का निर्माण भी हुआ है बुध और सूर्य पर्वत के बीच में, जिसके कारण नाम ख्याति मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं। एक और स्क्वायर का साइन यहाँ क्रिएट हो रहा है आपका, हल्का सा साइन यहाँ पर भी है। तो ये साइंस कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिएक्ट करने वाले होते हैं, इसमें ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है, बहुत अच्छा ये हीलर को बताता है। किसी डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से दूसरों को अच्छा प्रभावित कर देना या एक प्रकार से किसी को कन्विंस कर लेना, ऐसी एबिलिटीज़ भी आपके अंदर अच्छी देखने को मिल रही है। और ऊपर से मरकरी लाइन का सपोर्ट है ही, तो इंडिपेंडेंट वर्क करना या व्यापार करना किसी भी वे में आपके लिए लाभदायक रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति फ्लर्टी, रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर ये रेखा आगे की ओर चल करके एक आइलैंड का फॉर्मेशन बनाया हुआ, तो अराउंड 56 के एज में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम या सर्जरी होने के चांसेस भी हैं। इसके अलावा हार्ट लाइन सीधे यहाँ पर आपकी जो है गुरु और शनि के बीच में गया हुआ है और डीप कट यहाँ आपकी हार्ट लाइन है, जिसके कारण आप किसी से जो भी रिश्ता निभाएंगे उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स देने वाले रहेंगे। बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा, देखा जाए तो ऐसे इमोशनल नेचर है, सपोर्टिव नेचर आपका ज़्यादा है, जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं देखना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योग यहाँ पर अच्छे हैं। लेकिन एक जो बायफोर की लाइन हो गई है ये आपको बैलेंस बना के रखेगी, जिसके कारण इमोशनल तो रहेंगे आप, लेकिन एक प्रकार से इमोशंस फीलिंग्स पे कंट्रोल आपका कुल मिलाकर के ठीक देखने को भी मिलेगा। उसके बाद सेपरेटली बात करें तो यहाँ पर एक रेखा आपकी नीचे की ओर भी आ रही है, यानी इसका कनेक्शन जो है आपके मंगल से भी हो रहा है। तो स्टार्टिंग लाइफ में थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर को भी ये इंडिकेट करता है और मांगलिक होने के योगों को भी बताता है। ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग इश्यूज भी थोड़े देखने को मिलते हैं। सेपरेटली बात करें माइंड लाइन की और लाइफ लाइन की, तो स्टार्टिंग में दोनों में आइलैंड बना हुआ है, तो बचपन आपका अच्छा नहीं गया है, कुछ ना कुछ आप बीती में आर्थिक तंगी परेशानी में, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम में गया हुआ है। अराउंड 17 के एज के लमसम के बाद से माइंड एंड लाइफ लाइन में चेंजेस हुआ और उसके बाद भी माइंड लाइन के सपोर्ट में, मतलब नीचे में देखेंगे आप तो एक लाइन निरंतर चल रही है। जब ये लाइन चलती है तो ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर के व्यक्ति को फोकस करता है और माइंड बहुत जल्दी भटकता है, मतलब चारों दिशा में भटकेगा, हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने का आपका मन करेगा। और ये जो है लंबे अरसे तक चल रहा है, ये मान के चलिए एंड टू एंड तक चल रहा है। तो जब इस प्रकार की माइंड लाइन होती है तो सेटिस्फेक्शन माइंड को मिलता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हासिल हो जाए। अब यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन आपकी लॉन्ग चलकर आगे चल के बायफोर्क हो गई है। बायफोर्क होना इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है, चतुर चालाकीपन भी देता है और काम निकालने की प्रवृत्ति को भी अच्छा व्यक्त करता है, यानी आपके काम अत्यधिक मामलों में रुकेंगे नहीं। मैं इस माइंड लाइन को ख़राब बिल्कुल भी नहीं समझता। जब इस प्रकार से डबल माइंडसेट चलता है तो व्यक्ति हमेशा लर्निंग स्टेज पे ही रहता है, तो इस कारण से ये माइंड लाइन बहुत शुभ मानी जाती है, जिसके कारण कोई भी जल्दी चीज़ जो है आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पुरानी से पुरानी बातों को अच्छे से याद भी रख सकते हैं। इंटेलिजेंसी के साथ साथ जो एनालिटिकल कैपेसिटी होता है वो भी फिर अच्छा डेवलपमेंट उसमें भी देखने को मिलता है। तो ये माइंड लाइन बहुत शुभ है, जिसके कारण मेमोरी भी शार्प आपकी रहने वाली रहेगी। लाइफ लाइन में देखें तो यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन आपकी स्टार्ट हुई है वो अराउंड 22 से स्टार्ट हो रही है। 22
26 एंड 28 में प्रोग्रेस लाइन्स निकला है। उसके बाद फिर लाइफ लाइन में चेंजेस आए। एक आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ आपका मंगल का रेखा राहु से कनेक्टेड हो गया है। तो ये जो टाइम पीरियड रहा है आपके लाइफ में अराउंड ये निकलेगा आपको 32 से 34 के लमसम में। तो ये टाइम पीरियड जो है टफ रहा है। और आइलैंड का भी लाइन है इस राहु की जो है रेखा में, मंगल की रेखा में। तो ये फैमिली के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है आपको अराउंड 32 से 34 के मिड में। कोई लॉस होते हुए और एक्सीडेंट होते होते कहीं ना कहीं आप उस टाइम पे बचे हैं। फिर उसके बाद एक रेखा नीचे भी जा रही है जो ट्रैवलिंग को बताता है आफ्टर 32। और फिर उसके बाद रेखा जो है और ज़्यादा बाहर की ओर झुक रही है जो विदेश यात्रा को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर भी बना हुआ है जो इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करता है अराउंड 42 के एज में। तो 42 के एज में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के चांसेस ब्राइट है। और उसके पहले 2 से 3 और राहु की रेखा ने काटी हुई है अराउंड 36, 38 एंड 39, 40 के लमसम में। तो ये टाइम पीरियड भी थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है। तो इस टाइम पीरियड में किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करना, पुरानी चीज़ को बंद करना या लोन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित, यानी ये काम करने से और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ सकता है। उसके बाद भी शुक्र की तरफ से कनेक्टेड कुछ रेखाएं आ रही हैं। तो फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस बहुत दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो शुक्र की भी मल्टीपल लाइन लाइफ लाइन को आ रही है। अब फैमिली के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है कुछ अलग अलग पैमानों में होता है। जैसे किसी के हेल्थ को लेकर के टेंशन रह सकती है, किसी के अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण भी आप टेंशन में आ सकते, किसी के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने के कारण भी, या घर में उस प्रकार की उच्चतम परिस्थिति नहीं होने के कारण भी तकलीफ़ें आती हैं। बाकी कुछ रेखा जो मंगल से भी आ रही हैं और राहु का कनेक्शन है, तो एग्रेशन से नुकसान ज़्यादा होता है, जल्दबाजी हड़बड़ी से भी नुकसान होता है। पेशेंस लेवल आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ बातों को सहना भी बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है। तब जाकर के पहला कदम आप बढ़ाएंगे तो फैमिली के रिगार्डिंग या कुछ भी ऐसे जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मुझे, वो फिर इन फ्यूचर नहीं भी होगा। तो 2-3 चीज़ों से बचना, एक तो एग्रेशन से, जल्दबाजी हड़बड़ी से, और इंस्टेंट रिप्लाई या रिएक्शन से। इन चीज़ों पर, इन 2 से 3 चीज़ों पे भी अगर कंट्रोल हो गया, धीरे धीरे मंगल और शुक्र दोनों पॉजिटिव रिएक्ट करने लगेंगे। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल डेवलप उससे ज़्यादा अच्छा है। तो मानसिक रूप से बलवान देखने को मिल रहे हैं, यानी आपके अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम और हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है। तो मेंटली स्ट्रांग होने के कारण व्यक्ति किसी चीज़ से डरता नहीं है और हर मुसीबत का सामना अपने खुद के दम पर आप करने वाले भी रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र जैसा डेवलप्ड है, एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं देता है। जब ऐसा शुक्र हो तो बहुत शौकीन किस्म का नेचर भी बनाता है और सारे शौक हरमान पूरे करके भी देता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगले, हर चीज़ बनने के योग परफेक्ट है और बहुत ज़्यादा खर्चीलापन भी देगा। और ये खर्चीलापन आपको दिखावटी चीज़ों में, लग्जरियस लाइफ में, लोगों के शौक हरमान पूरे करने में, इन सब के ऊपर ज़्यादा जो है खर्च होने वाला रहेगा। किसी चीज़ का एडिक्शन होने का खतरा भी रहता है जब शुक्र इतना डेवलप्ड हो। और यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है। अब यहाँ आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन कितनी स्ट्रेसफुल चल रही है अराउंड 42 के एज तक। उसके बाद देखेंगे कि लाइफ लाइन कितनी ज़्यादा सही होते जा रही है। उसके अलावा ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन जो मेनली बन रहे हैं वो अराउंड 48, 53, 54, 57, 58 के एजेस में बन रहा है। तो ये टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट आपका होते ही रहेगा। और मरकरी लाइन भी जैसे स्टार्ट हो रही है, ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव न्यूज़ हमेशा रहती, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, जीवन में धन अच्छा आता भी है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। और लाइफ लाइन का फ्लो अंदर की ओर झुका भी है, तो फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट भी अच्छा देखने को मिलता है। केतु माउंट कंपेरेटिवली नॉर्मल है, कोई ऐसा विशेषकर साइन नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ट्रैवलिंग अच्छी खासी है, केतु आपको कराने वाला रहेगा। और चंद्र से भी कनेक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पर भी एक स्क्वायर का साइन है, तो बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी खुद की रहती है। सच सुनना, सच का साथ देना ज़्यादा आप पसंद यहाँ करेंगे। और वहीं चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा बेचैन करती है, फोकस में कमी को भी बताता है। तो अच्छे पॉजिटिव योगास देखने को मिल रहे हैं, कोई ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर अगर ये आइलैंड है, यहाँ पर अगर इस वे में आइलैंड बन रहा है तो फिर ये ख़राब माना जाता है। फिर एक प्रकार से मनी को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये आइलैंड नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली नहीं। मुझे इन्फॉर्म करें आप कि ये आइलैंड का फॉर्मेशन बन रहा है या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ रेमेडीज़ या सजेशन मैं आपको दे सकूँ। वहीं बात करें लेफ़्ट पाम फेड लाइन की, तो ये भी मून के एरिया से निकला है। और यहाँ पर भी जो चेंजेस हैं अराउंड 38-40 के एजेस में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डबल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगी। और वहीं सूर्य पर ट्रायंगल का साइन भी है जो कि कुलदीपक होने के योगों को बताता है, यानी कुल में नाम शोहरत अच्छा मिलता है। ओवरऑल कोई प्रॉब्लम ऐसी मेजर नहीं है, हेल्थ के रिगार्डिंग सब कुल मिलाकर के ठीक रहने वाला है। चंद्र पर एक प्रकार से क्रॉस का साइन, मन जल्दी भटकाता है, फोकस में कमी भी लाता है, बेचैनी भी महसूस होती है।
तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।